संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, बिल्कुल उठाए जाने चाहिए। संस्कृत को गंभीरता से लेना भी चाहिए, ये बात भी सही है। उसके लिए जो प्रयास सरकारी रूप से किए जाएं, चाहे वो एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो संस्कृत पढ़ा रही हैं, अनएडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको मदद मुहैया कराई जानी चाहिए। वो पूरा प्रयास होते रहना चाहिए। लेकिन जो छात्र हैं जो संस्कृत पढ़ेंगे, उनको छात्रवृत्ति के नाम पर अगर 300 रुपए का चेक मिलेगा तो 300 रुपए में संस्कृत की कौन सी भलाई हो जा रही है, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां योगी आदित्यनाथ एक समारोह में छात्रवृत्ति दे रहे थे, यानी कि स्कॉलरशिप दे रहे थे उन लोगों को जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत परस्यू कर रहे हैं, छोटे बच्चे खास तौर से, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले कि वो और संस्कृत पढ़ें। ऐसे में एक फंक्शन के दौरान जब चेक वितरण समारोह शुरू हुआ, तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एक चेक दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे आ रहे हैं, उनसे बतिया रहे हैं, और उसके बाद फिर एक बड़ा सा चेक, और ये नकली चेक होता है दिखाने के लिए, इसके बाद असली चेक बाद में मिलेगा। वो चेक उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें लिखा है संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024, उसके बाद जिसको भी चेक देना है उसका नाम और राशि में आप देखिए लिखा हुआ है 300 रुपए मात्र। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी की शक्ल, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का जो एम्बलम है वो, और ऊपर अमाउंट 300, यानी कि 300 रुपए। अब कुछ तस्वीरों में जैसे कि आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने इस चेक की तरफ देखा भी, और जब देखा और पाया कि तो 300 रुपए का है, हो सकता है उनके मन में ये सवाल चल रहा हो, ये जो तख्ती बनी है, ये 300 रुपए देने वाली जो तख्ती बनी है नाम समेत, कहो इस तख्ती के निर्माण में ही इससे ज्यादा पैसा लग गया हो और उतने का हम चेक दे रहे हैं, ऐसे क्या होगा। अब इसको लेकर के यूपी सरकार की बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। तमाम ट्विटर हैंडल से मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये किस किस्म की सुविधा आप मुहैया करा रहे हैं लोगों को। इसमें कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन का वो मीम लगा करके, कि क्या करिएगा इतनी धनराशि का। ये सब चीजें तो अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों और कैसे? ये कैसी स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें आप 300 रुपए का छात्रवृत्ति दे रहे हैं, और क्या 300 रुपए में सही में संस्कृत रिवाइव हो जाएगी? ये तो सबसे बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए जानते हैं कि यूपी सरकार ने करना क्या चाहा। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत में आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कॉलरशिप स्कीम, संस्कृत के जो छात्र हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा की। इसके तहत मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरा प्रयास किया गया है कि संस्कृत में वो पोटेंशियल दिखाया जाए कि वो साइंटिफिक भाषा है, वो टेक्निकल एजुकेशन में काम आ सकती है, और गुरुकुल स्टाइल से जो संस्कृत स्कूल हैं, संस्कृत पाठशालाएं हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसको लेकर के कुछ अमाउंट है उसको भी साइड रखा गया। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि 586 लाख रुपए की स्कॉलरशिप 69,195 स्टूडेंट्स, यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि 70,000 छात्रों में 586 लाख रुपए की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप लॉन्च की गई। उसी श्रृंखला में जब आप देखें कि कुछ छात्रों के हाथ में क्या लगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में 300 रुपए आए। अब इस 300 रुपए में क्या छात्रवृत्ति हो जाएगी, ये अब देखना होगा। सरकार का यह भी कहना है कि पहले स्कॉलरशिप में सिर्फ 300 लोग ही एलिजिबल थे, तो इसको बढ़ा करके 70,000 करना, करीब करीब 70,000 करना, इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है यूपी की सरकार। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि इतने सारे लोगों में अगर आप 300 रुपए बांट रहे हैं, 300 रुपए में क्या लाभ हो जाएगा संस्कृत का। तो इन सब चीजों को लेकर के अब जो जानकारी आई है वो ये है कि ये पहली खेप है। ऐसा नहीं है कि बस यही एक छात्रवृत्ति है या यही एक योजना है और इतना ही पैसा मिलेगा रिवाइवल के लिए। दिस इज वन ऑफ द मेनी इंस्टॉलमेंट्स दैट द स्टूडेंट्स में रिसीव, यानी कि छात्रों को ऐसी ही धनराशि और आगे मिल सकती है सरकार द्वारा
संस्कृत के रिवाइवल के लिए, संस्कृत को बढ़ाने के लिए। और ये पूरी योजना इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने की है कि आप गुरुकुल के तर्ज पर जो संस्कृत पाठशालाएं चल रही हैं, उसमें छात्रों को ये प्रोत्साहन दें, उनको ये महसूस कराएं कि वो कोई बहुत आर्केइक भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे हैं जो कि उनको नहीं पढ़नी चाहिए या उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। तो इन सब चीजों को और उसका फायदा बताते हुए योगी आदित्यनाथ का ये कहना था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाती है ये भाषा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, चाहे वो ओपनहाइमर हो, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें, जिन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया था, उस समय भी वहां पर संस्कृत भाषा और स्पिरिचुअलिटी में कितना साइंटिस्ट विश्वास करते थे उस समय अमेरिका में, उसका उल्लेख फिल्म में भी है, किताबों में भी है। इसके अलावा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो कई अलग अलग रोचक तरीके से संस्कृत को मान्यता और उसकी सिग्निफिकेंस हमेशा मान करके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भाषा पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है। आम बोलचाल में तो इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन पूजा अर्चना में संस्कृत का प्रयोग अभी भी है। तो उसके और एडवांटेजेस किस तरीके के हैं उसका उल्लेख कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इसको देववाणी से भी परिभाषित किया है। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि जब देववाणी को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए आप 300 रुपए का चेक देंगे और फिर बाद में आप भले ही ये बोलें कि ये तो अभी एक शुरुआत है, आगे और होगा, वो 300 रुपए का चेक की तस्वीर जब जनता में जाएगी तो क्या एक सवाल नहीं उठेगा कि ये किस तरीके का प्रोत्साहन आप कर रहे हैं। अगर आप पब्लिक रिलेशंस के दृष्टिकोण से इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो वॉज दिस नॉट अ पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर। मैं उल्लेख करना चाहता हूं यहां पर सन 2006 का, जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ ब्यूरो में कार्यरत हम लोग एक फंक्शन कवर करने गए और वो था बेरोजगारी भत्ता। उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ये बेरोजगारी भत्ता बांट रहे थे। 2006 में 500 रुपए प्रतिमाह इस भत्ते की राशि थी और जब चेक दिया गया तो चेक दिया गया 1000 रुपए का, ताकि दिखने में ऐसे लगे कि 1000 रुपए दिया गया है। दरअसल वो 2 महीने का चेक एक साथ दिया गया ताकि छवि ऐसी प्रस्तुत हो कि 1000 रुपए दिया जा रहा है, 500 रुपए नहीं दिया जा रहा है। बड़े चेक में तो ये सारी चीजें और छवि और बड़े रूप से प्रस्तुत होती हैं। तो क्या बहुत बड़े स्तर पर एक पीआर में गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में हो गई है कि आप धनराशि देने की तो बात कर रहे हैं, आप प्रोत्साहन देने की तो बात कर रहे हैं, आप छात्रवृत्ति देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दे आपने 300 रुपए दिए। 300 रुपए में क्या प्रोत्साहन हो जाएगा, ये भी तो आप एक सवाल पूछा जाएंगे। इन्फ्लेशन देखिए, खर्चे देखिए, इतने में संस्कृत का क्या होने वाला है, आज ये भी सवाल पूछा जा रहा है। अब देखते हैं आगे इस पर क्या बोला जाता है। हालांकि मैं आपको आधिकारिक वर्जन भी बता रहा हूं कि ये बोला गया है कि ये पहली खेप है, ये शुरुआत है, जरूरी नहीं है कि इतना ही पैसा हो, आगे और पैसा भी दिया जा सकता है। तो आज इस प्रस्तुति में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।